नमस्कार दोस्तों, आज लेंस के बारे में समझेंगे। ठीक है। मैं चलो समझो पहले लेंस। ठीक है। लेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा क्या होता है? अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होते हैं? वे लेंस जो बीच में मोटे, बीच में कैसे होते हैं? मोटे, तथा किनारों पर कैसे होते हैं? पतले। किनारों पर कैसे होते हैं? पतले। उत्तल लेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्तल लेंस। ठीक है। अब समझो अवतल लेंस क्या होते हैं। वे लेंस जो किनारों पर मोटे, किनारों पर कैसे होते हैं? मोटे, तथा बीच में कैसे होते हैं? पतले होते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं। कौन से लेंस? अवतल लेंस कहलाते हैं। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। चलो आपने समझ लिया होगा। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके समझते हैं। ठीक है। पहले कुछ फार्मूले लिखते हैं, फिर इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है। पहले फार्मूला समझ ले रहे हैं इसके। जैसे पहले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र। लेंस की फोकस दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा 1/f इक्वल 1/b माइनस 1/u। ठीक है। एफ हमारी फोकस दूरी होती है, बी हमारी प्रतिबिंब की दूरी और यू वस्तु तक की दूरी। ठीक है। नंबर 2 होता है लेंस की क्षमता के सूत्र से। ठीक है। लेंस की क्षमता का जो सूत्र होता है P बराबर 1/f, अगर मीटर में हो। अगर सेंटीमीटर होगा तो 100/f सेंटीमीटर। ठीक है। अब समझते हैं लेंस नंबर 3। लेंस की आवर्धन क्षमता के सूत्र से। लेंस की जो आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है वो होता है m बराबर I/u इक्वल b/u। ठीक है। यहाँ पर भी माइनस भी लगा देते हैं। ठीक है। एक ये होता है जो हमारी I होती है वो वस्तु की लंबाई होती है। जो होती है I वस्तु की लंबाई, सॉरी, जो होगी वस्तु की नहीं, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की लंबाई। वो जो होता है हमारा वो होता है वस्तु की लंबाई। ठीक है। ये तो पता ही है। प्रतिबिंब लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी और लेंस से वस्तु तक की दूरी। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है।
चलो दोस्तों, ये पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। 20 सेमी फोकस दूरी, कितनी कह रहे हैं? 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने, अवतल लेंस के सामने लेंस से कितनी दूरी पे? 30 सेमी दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब बी पूछ रहा है, बी पूछ रहा है, ठीक है। पहले लिखो एफ बराबर, ठीक है, अवतल लेंस है तो फोकस दूरी माइनस में होंगी 20 सेमी, और यू का मान क्या होगा? ये भी होगा माइनस में, कितना है? 30 सेमी। बी ज्ञात करवा रहा है, ठीक है। यहाँ पे समझ ले रहे हैं, ठीक है। इतनी बात मान लिख लिए हैं, अब इनके लिए समझेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे लिखो लेंस की फोकस दूरी के सूत्र से, ठीक है। जो फोकस दूरी का सूत्र होता है वो होता है 1/f इक्वल 1/b माइनस 1/u, ठीक है। ऊपर से मान देख के बोलो f का मान कितना है? 1 माइनस का कितना? 20 बराबर 1/b। अब यहाँ से मान यहाँ लाओगे, ये कितना है? माइनस का 30 1, ठीक है। अब जब माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब मान प्लस का हो जाएगा, जब प्लस का मान इधर लेके आओगे जो हो जाएगा माइनस का, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये माइनस ऊपर भेज दो 1 की तरफ, तो 1 की तरफ माइनस भेज दिए, नीचे कितने? 20, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे जब इधर आएगा, जब प्लस यहाँ हो गया तो यहाँ आएगा इधर, तो ये हो जाएगा माइनस का मान 1/30 इक्वल 1/b, ठीक है। इन दोनों में एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना मिलेगा? 20 के पहाड़े में भी वही संख्या आना चाहिए, वही कितने? 30 के पहाड़े में। तो यहाँ पे एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा? 60, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिखोगे? 60। 20 का पहाड़ा कितने तक पढ़ा जाए कि 60 आ जाए? तो 20 का पहाड़ा पढ़ा जाएगा 3 तक, तो माइनस का 1 और गुणे 3, ठीक है। माइनस लगाओ, 1 लिख लो, और 30 का पहाड़ा 2 तक, 30 दूनी कितने होते हैं? 60, ठीक है। 1/b, इनके आपस में गुणा कर लो, 1 3 3, तो माइनस के 3 आ जाएंगे, यहाँ पे माइनस, और 2 1 कम 2, ठीक है। अपानु कितने? 60 1/b, 1/b, ठीक है। अब इनको जोड़ लो, ये कितने हो जाएंगे? माइनस के 5, माइनस के 5 हो जाएंगे, और यहाँ पे कितने? 60 इक्वल 1/b। तो b के बराबर लिखोगे तो मान कैसे हो जाते हैं? उल्टे। तो b के बराबर लिखोगे तो मान हो जाएंगे 60/5, ठीक है। माइनस यहाँ ये आ जाएगा, ठीक है। काट पीट दो 5 1 कम 5, ठीक है। और यहाँ काटोगे 5 1 कम 5, और इधर कितने बच जाएंगे? 1 और 5 दूनी 10, नहीं सॉरी, 5 1 कम 5 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो 12 पंजे 60 हो जाते हैं, तो माइनस आ जाएगा माइनस का 12 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना? 12 सेंटी। जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, अतः प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी दूरी पे बनेगा? यहाँ पे लिख लो, अतः प्रतिबिंब 12 सेमी की दूरी पर बनेगा, ठीक है। जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी दूरी पर बनेगा? 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। नेक्स्ट अब समझते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब इसको क्लीन करके दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। चलो दोस्तों, दूसरा सवाल देखते हैं, ठीक है। चलो समझ ले रहे हैं इसके लिए भी। 10 सेमी फोकस दूरी, तो ये मान हो जाएगा एफ का
उत्तल लेंस से 20 सेमी दूर, तो उत्तल लेंस से कितनी दूरी पर 20 सेमी, तो 10 सेमी लंबी एक मोमबत्ती रखी, तो मोमबत्ती वस्तु है, तो वो मान किसका हो जाएगा, जे यू का मान हो जाएगा, और ये हो जाएगा मान ओ का। ठीक है, लेंस से बने मोमबत्ती की प्रतिबिंब की स्थिति, तो बी पूछ रहा है प्रकृति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो चीजें इसमें ज्ञात पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले एफ का मान देखो, जब भी अवतल लेंस या उत्तल लेंस हो, अवतल लेंस में क्या करते हैं, एफ का जो मान होता है फोकस दूरी का, वो लिखते हैं माइनस में। ठीक है, और उत्तल लेंस होता है उसमें मान फोकस दूरी का प्लस में लिखा जाता है। ठीक है, तो आपके प्लस में मान लिखा जाए कितना होगा, 10 सेमी। ठीक है, 10 सेमी लिख दिया। यू का मान माइनस में लिखा जाएगा, यू का मान कितना है, -20 सेमी। ठीक है, और ओ का मान कितना है, ओ का मान भी प्लस में लिखा जाएगा, कितना है, 10 सेंटीमीटर। एक मोमबत्ती रखी है, लेंस से बने प्रतिबिंब प्रति मोमबत्ती के बने प्रतिबिंब की स्थिति, तो पहले बी, उसके बाद इनका स्थिति और लंबाई, तो इसमें और पूछ रहा है आई, आई भी ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, इनके लिए हम समझेंगे किस प्रकार होगा। तो पहले लेंस की फोकस दूरी से प्रतिबिंब प्रतिबिंब ज्ञात कर ले रहे हैं। ठीक है, बी का मान, ठीक है समझो, यहाँ पे लिखो लेंस की फोकस दूरी के सूत्र से, तो लेंस की फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। ठीक है, तो f का मान ऊपर से बोलो कितना है, इसमें आपकी प्लस का 10 है, तो 10 लिखो बराबर, b ज्ञात करवा रहा तो b अपनी जगह। ठीक है, u का मान कितना है, माइनस का 20, और यहाँ पे किसका निशाना है, देखो माइनस का, यहाँ भी माइनस माइनस, तो यहाँ पे एक ही बार में कर लो प्लस, प्लस में कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस क्या क्या हो गया, प्लस। अब जब ये 20 इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का मान, 20 को इधर उठा के लाओगे तो माइनस का हो जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको, 1/10। ठीक है, ये हो जाएंगे -1/20 1/b इक्वल। ठीक है, इसमें एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम मिलेगा, 20 एलसीएम मिल जाएगा, 10 दूनी 20, तो यहाँ पे कर लो डायरेक्ट लिख लो 2। ठीक है, माइनस का 1 लिख लो यहाँ पे, क्योंकि 20 एकम 20 डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे। अब 2 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा, 1 बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे बचेंगे 20 अपॉन में इक्वल क्या करोगे, 1/b, तो b बराबर लिखोगे तो b का मान आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। ठीक है, अब इसकी जो आवर्धन के सूत्र से निकाल ले रहे हैं, इसकी फिर क्या है, जो क्या वस्तु की, ठीक है, जो मोमबत्ती की लंबाई है वो ज्ञात कर ले रहे हैं, जो वस्तु की लंबाई। ठीक है, यहाँ पे लिख ले रहे हैं, यहाँ से आवर्धन के सूत्र से। ठीक है, आवर्धन का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा m बराबर I बटे O बराबर माइनस का b बटे u। ठीक है, जब हम I ज्ञात करेंगे तो हमारा O इसके गुणे में रहेगा। ठीक है, करो मान, यहाँ पे I बराबर O गुणे में माइनस के b अपॉन u।
ठीक है। ओ का मान कितना है? ओ का मान है 10। यहाँ पे ओ का मान जो दिया है 10 है, ठीक है। गुणे बी का मान कितना है? प्लस में है तो प्लस का फुट करो, कितना है? मेंट लगाओ -20। और यू का मान कितना था? यू का मान -20, -20। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, तो आई का मान जो आएगा वो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसकी जो लंबाई होगी, मोमबत्ती की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख सकते हो, अतः मोमबत्ती की लंबाई 10 सेमी होगी, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो इसको उतार लिया होगा, चलो अब नेक्स्ट समझते हैं, ठीक है। चलो दोस्तों, ये छोटा सा एक सवाल और करवा दे रहे हैं, ठीक है। वीडियो का भी टाइम हो चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या ज्ञात करवा रहा है? फोकस दूरी दे दी है, उसमें उत्तल लेंस भी है, तो उत्तल लेंस का मान हमेशा किस में आता है? प्लस में आता है। तो एफ का मान कितना है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंस की क्षमता ज्ञात करवा रहा है, और वो उसका चिन्ह भी बताना है कि चिन्ह प्लस आएगा या माइनस आएगा, ठीक है। जो क्षमता आएगी वो प्लस में आएगी या माइनस में, तो पी ज्ञात करवा रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, लेंस की क्षमता के सूत्र से, ठीक है। जो क्षमता का सूत्र होता है, अगर सेंटीमीटर में मान दिया हो तो उसमें लगाते हैं 100/f सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर मीटर में मान दिया हो तो 1/, खाली लिख देते हैं 1/f, ठीक है। तो लिखो कितने हैं, पहले 100 लिखो, और नीचे कितने हैं? f का मान कितना है? 20, तो 20 लिखो यहाँ पे, ठीक है। तो 20 एकम 20, और 20 पंजे 100। तो जो p का मान आएगा वो कितना आएगा? प्लस में आएगा 5। और जो क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, यहाँ पे डी लिख देते हैं, तो p का मान आ जाएगा प्लस का 5 डायोप्टर, ठीक है। ये छोटा सवाल है, इम्पोर्टेंट था, ठीक है। और करवाएंगे कल, ठीक है। और वीडियो को यहीं पे विराम करते हैं, ठीक है। नमस्कार। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।